अच्छा बच्चे बताओ तो कि पिछले दो वीडियो में तो हम लोगों ने वर्क के विषय में चर्चा किया हुआ है ना। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन एक और नया कॉन्सेप्ट इसके साथ आज ऐड कर रहा हूं अपने थर्ड लेक्चर में। आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम सुना होगा। जैसे मैं इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं। सपोज कीजिए कि मैं हूं या आप हो, अपने सर पर, अपने हेड पर हमने कोई एक भारी सामान रख लिया, कोई बॉक्स रख लिया और उसको लेकर के हम किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ऊपर डिस्प्लेसमेंट, मेरा अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमसे पूछता है कोई कि उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, चूंकि उस व्यक्ति को तो मेहनत करना पड़ रहा है, वो पर्सन जो वो चूंकि हैवी लोड लेकर के और डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड ले रहा है, तो उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में उसको तो मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन क्या फिजिक्स इस बात को मानेगा कि वो व्यक्ति वर्क कर रहा है? लेकिन उसी व्यक्ति के हेड पर रखा उस बॉक्स को अगर ग्राउंड पर खड़ा कोई आदमी देख रहा है और वो ये देखता है कि क्या इस बॉडी के ऊपर कोई वर्क किया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति देख रहा है कि mg, अगर उसका द्रव्यमान m रहा होगा तो ग्रेविटी का फोर्स तो mg है। तो उस mg के अगेंस्ट में वो व्यक्ति उस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड दे रहा है। इसका मतलब वर्क डन वहां है। लेकिन उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में चूंकि उस बॉडी को कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए वहां पर वर्क डन का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग फ्रेम से अगर हम लोग फोर्स को देखें, डिस्प्लेसमेंट को देखें, तो इसका मतलब है वर्क डन के अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जब पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे तो वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको सिखाया गया होगा, या अगर आप नहीं सीखे हैं तो जब मैं न्यूटन्स लॉ पर काम करके दूंगा तो मैं जरूर सिखाऊंगा। क्योंकि वर्क एनर्जी पावर आप अभी पढ़ रहे हैं, तो हम यह मान करके चलते हैं कि वी हैव द बेटर आइडिया अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर भी एक थोड़ी चर्चा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि क्या पता अभी कौन सा बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और हम यह मान करके चलते हैं कि हर चीज मैं सिखाऊंगा आपको, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम मस्त मौला रहिए, बिल्कुल ओपन माइंड से क्लास को पढ़िए। तो पहली बात है कि वर्क डन बाय द फोर्स, ये तो हमेशा हम बोलेंगे कि मैं अगर वर्क करता हूं तो वो कोई ना कोई फोर्स का कमाल है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सही बात है, लेकिन अगर किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया नहीं है तो मैं हूं ना, चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल हम बताएंगे। सबसे पहले इस बात के विषय में आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। अपने फिजिक्स में ये कोई ईंटा बनाने वाला फ्रेम नहीं है कि आप ईंट भट्ठा पे जाते हैं और वो बनाता हुआ देखते हैं, या और भी कोई सिस्टम तैयार करने के लिए, है ना, जो ढांचा होता है। हालांकि ये भी एक तरह का ढांचा ही है, पर ये फिजिक्स का ढांचा है, थोड़ा इसमें रस भरा हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक, है ना, स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम है, स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम है ना। इसको पहले हमें जानना चाहिए। ये स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम है जो हम लोग किसी प्रकार के मेजरमेंट के लिए इसको तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जाकर के बढ़ई के पास तैयार करते, जी नहीं। दिस इज द टेक्निकल सिस्टम दैट वी फॉर्म। कोई भी मेजरमेंट आप करोगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं लेंथ माप रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से मुझे दिल्ली जाना है, या यहां से मुझे 200 मीटर कहीं डिस्प्लेस होना है, तो उसके लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेजरमेंट का, जहां की 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट इफ वी नीड, देन वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे पास एक
निश्चित बिंदु होना चाहिए जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मैं एक रिफरेंस बॉडी हूं, अगर मैं किसी मेजरमेंट के लिए तैयार बैठा हूं तो जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं वो रेफरेंस पॉइंट है ना। और मैं चूंकि इस मेजरमेंट को तैयार करने के लिए या मेजरमेंट को डन करने के लिए मैं अवेलेबल हूं, सो वी आर कॉल्ड रेफरेंस बॉडी। हमें रेफरेंस बॉडी, और निश्चित तौर पर हमारे पास किसी भी प्रकार के मेजरमेंट के लिए अगर मैं इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वगैरह मापता हूं तो मुझे रेफरेंस डायरेक्शन की जरूरत होती है, और जो एक्स वाई जेड के रूप में हम लोग ले लेते हैं। तो ये तीन चीजें एक साथ मिलकर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीन बातें होती है। पहली बात तो होती है रेफरेंस डायरेक्शन, और दूसरी बात होता है रेफरेंस पॉइंट, और तीसरा होता है उस रेफरेंस पॉइंट पर खड़ा कोई व्यक्ति या कोई सिस्टम जो फर्दर मेजरमेंट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये तीनों मिलकर के, यानी कहा जाए तो एक तरह से आ गया रेफरेंस पॉइंट, है ना, एक तरह से कहा जाती है, एक आ गया रेफरेंस पॉइंट, दूसरा हो गया रेफरेंस बॉडी। एकदम थोड़ा विस्तृत बता के दे रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। और तीसरा होता है रेफरेंस डायरेक्शन। तीनों मानक है, रेफरेंस का मतलब स्टैंडर्ड यानी मानक, सर्वमान्य। रेफरेंस डायरेक्शन जो एक्स वाई जेड के रूप में हम लोग चुनते हैं, सो रेफरेंस डायरेक्शन। और इस तीनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन करके आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी का नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया? इतने डीप में भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जवाबदेही है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको ये समझना है। यानी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जानकारी के लिए लोग पूछते हैं कि आखिर वर्क एनर्जी पावर, आप अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पर एलन एकेडमी 24 से आप सीख रहे हो तो उसका जो माइन्यूट कॉन्सेप्ट है चैनल ने या वहाँ के जो मतलब सिखाने वाले हैं उन्होंने सही तरीके से डिलीवर किया है कि नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आप देखते रहना। सो रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस डायरेक्शन, ये तीनों मिलकर के जो सिस्टम बनाता है उसी का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको मैं एकदम बिल्कुल आपको एक ऐसे एग्जाम्पल से सिखाने जा रहा हूं कि आप न चाहते हुए भी इसे सीखेंगे। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दें, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस पर गौर करें। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है, ये एक सीढ़ीनुमा कोई प्लेटफॉर्म है या कोई बिल्डिंग है जिस पर इस व्यक्ति को चढ़ना है। बस मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सीढ़ीनुमा सरफेस है, इस पर यहां एक व्यक्ति कोई खड़ा है ना। एक व्यक्ति कोई सीढ़ीनुमा सरफेस पर खड़ा है और इसके हेड पर एक कोई बॉडी है, कोई मतलब ब्लॉक है, मासिव है। सपोज कीजिए एम बराबर कुछ भी 10 kg है, कुछ भी हो जो भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। अब अगर ये पर्सन यहां से चल करके एक स्टेप लेके यहां आता है, फिर यहां से अगला स्टेप लेकर के यहां आता है, ये अगर यहां से यहां आता है, फिर यहां से चल करके ये यहां आता है। सपोज कीजिए ये बंदा यहां से यहां चढ़ करके आ गया, अभी भी बक्सा इसके पास है। अब आप ये बात समझें कि इस व्यक्ति के तो सर पे लगातार ये बॉक्स है, जब ये सीढ़ियां चढ़ रहा था तो लगातार इस व्यक्ति के हेड पर ये बॉक्स बना हुआ है। और यहां कोई व्यक्ति, यही है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाए, इसी के पास वो सब चीजें सेट है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। ये अपनी नजर से अगर देखे, है ना, अगर मैं कहूं कि इस व्यक्ति का नाम ए है और इसका नाम बी है जिसमें हमने फ्रेम देखा हुआ है, तो यह व्यक्ति अगर इस ब्लॉक पर ध्यान दीजिए आप, यह व्यक्ति अगर इस ब्लॉक पर नजर डाले तो उसे तो दिखेगा कि यहां नीचे mg है, और यह वस्तु अगर ऊपर जा रहा है
तो निश्चित तौर पर इसको इस mg के अगेंस्ट में मेहनत करना पड़ रहा है। सो अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अगर ये इस लेवल से इस लेवल के पोजीशन को कुल मिलाकर के h हाइट पर अगर पाता है, यहां से मैं अगर बात करूं कि ये mg, ये m मास का ब्लॉक अगर h डिस्प्लेसमेंट लेता है अपवार्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है, जो ये आदमी देख रहा है ना, तो वर्क डन। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम दूध का दूध पानी का पानी बता रहा हूं। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? अरे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है, स्लो डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। जितना अभी बता रहा हूं उतना समझने की कोशिश करना है। ये स्लो डिस्प्लेसमेंट है अपवार्ड डायरेक्शन में। जब स्लो डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड डायरेक्शन में है तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बराबर होगा mgh, जो ये देख रहा है एज मेजर्ड बाई कौन? बी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने मापा कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से देखते, यहां से, सॉरी एक्चुअली ये यहां से देखना है ना, यहां से देखना है। आप इतना ही देखिए, चूंकि बॉडी यहां पर है। तो एच डिस्प्लेसमेंट लिया इसने, तो उसने देखा कि एम मास का ब्लॉक एच डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड डायरेक्शन में लिया है ना। इसका मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी उसने जो देखा वो mgh वर्क हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है एग्जैक्ट उतना ही फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में, यानी n बराबर mg, है ना, n बराबर mg। ये सब चीज आज के डेट में छिपी हुई बात नहीं है और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इस फ्रेम के द्वारा h डिस्प्लेसमेंट मिला, mg के अगेंस्ट तो डिस्प्लेसमेंट मिला, mg के ही बराबर अपवार्ड फोर्स लगा होगा, क्योंकि n बराबर mg है, n अपवार्ड लग रहा है, रिएक्शन फोर्स है जो इसके हेड के द्वारा लग रहा है। पर ये आदमी देख रहा है कि वस्तु अगर यहाँ इतना डिस्प्लेसमेंट ली हुई है तो mgh के बराबर वर्क हुआ है। अब सीधे देखिए, इस फ्रेम से वर्क हुआ, लेकिन अगर इस फ्रेम को पूछिएगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पहले भी हेड पर ही था और अभी भी हेड पर ही है। तो इस व्यक्ति ए अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर लिया जाए तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जबकि पसीना पसीना वो हो चुका है व्यक्ति, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में उस बॉडी पर कोई वर्क नहीं हुआ। फिजिक्स यही मानेगा, ठीक है। बट, या यहां लिखता हूं, बट वर्क डन ऑन द बॉडी, ऑन द ब्लॉक, उस ब्लॉक के ऊपर, वर्क डन ऑन द ब्लॉक एज मेजर्ड बाई ए। ये भी एक प्रकार का फ्रेम है, ये होगा 0, क्योंकि आप देख लो ना, इसके रेस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वो कितना पसीना चुबा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कोई फर्क नहीं है उससे, कोई वर्क डन नहीं देखा जाएगा। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का असर पड़ता है वर्क डन पर। और एक एग्जांपल देने वाला हूं, आप चिंता न कीजिए, अब की बार तो ऐसा दूंगा ना कि मस्त मौला होकर के आप जो है ना एक गिलास पानी पी लेंगे। देखा जाए, नाउ वी गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, एंड दैट इज कि आप जो है एक ट्रेन में बैठिए और ट्रेन में बैठ करके अब की बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक अलग मजा लीजिए। जो बात सीखेंगे उसको ऐसा सीखेंगे कि कभी लाइफ में उस पर कंफ्यूजन न हो। सेकेंड एग्जाम्पल,
एकदम हमको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लेक्चर है, 10 के बदले 50 वीडियो लग जाएगा आपको खुश करने के लिए। ये सारा चीज एकदम कोई मायने नहीं रखता है, आप एकदम खाली समझ लें, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना बेटा बहुत जरूरी है। देखो अच्छी बात है, 3 दोस्तों की कहानी जो मैं अक्सर कहा करता हूं और न्यूटन्स लॉ में भी बताया था, काइनेमेटिक्स में भी बताता हूं, रेस्ट मोशन को समझाने के टाइम में, और अभी मैं फिर बता रहा हूं। सपोज कीजिए ये ट्रेन का डब्बा है, एकदम बिल्कुल है, सारे लोग मानेंगे ये ट्रेन का डब्बा है। इस ट्रेन के डब्बे में 2 दोस्त आकर के बैठ गए। कौन सब आकर के बैठे, है ना? 2 दोस्त आकर के बैठे, एक यहां बैठे और एक यहां बैठे। कोई दिक्कत नहीं है, किसी का नाम मैं पर्सनल किसी का नाम लेना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, संस्कारी लगेगा देखने में। ये देखिए ये ए है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, नहीं हुआ। फिगर मजेदार नहीं होता तो फिर समझना, आपको बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, ट्रेन का डब्बा बनाते हैं इतना बड़ा। इसमें जाता क्या है अपने लोगों का, सीखने के लिए थोड़ा बड़ा कुछ करना ही होता है बेटा। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े तरीके से समझना ही होता है, अदरवाइज हमारा कंफ्यूजन, अगर मेरे प्लेटफॉर्म पर आप कंफ्यूजन में पड़ गए तो फिर और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो आपको इसको दुरुस्त करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से कोई स्टैंड बना हुआ है, इस पर 2 दोस्त, एकदम मस्त राम है ये, एकदम राजशाही ठाट बाट का है ना? ये ए है और दूसरे राजशाही ठाट बाट का इसका दोस्त बी है। अभी ट्रेन रेस्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बात बराबर है, लेकिन एक दोस्त इसका यहां भी है। ये एकदम बिल्कुल राजकुमार है, एकदम मोटा तगड़ा है, ज्यादा चल नहीं पाता है, ये सी है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the importance of frame of reference, and whatever be the displacement that measured by 2 different frames will differ, है ना? देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि इसको मैंने बॉडी मान लिया, सारा प्रक्रिया अभी इस पर होना है, ठीक है? और ये मान के चलिए कि सिस्टम पे इस पर एक फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है ना? और इसको चलाया जा रहा है। अब क्या है कि फोर्स जब इस सिस्टम पर लग रहा है पूरा ट्रेन, और ये अब मूव करने लगा, गति में आ गया। जब गति में आ गया इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट होने लगा। अब एक फ्रेम यहां बैठा हुआ है छुप करके इसके साथ ट्रेन के अंदर, और एक फ्रेम है, फ्रेम सी, जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा। ये कहां पर खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आपको बताना है कि अगर ये सिस्टम चलना शुरू करता है इस बल के द्वारा, इसका मतलब बल इस पर भी लगा, बल इस पर भी लगा, पर ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इसका वर्क मेजरमेंट करना चाहता है। अब आप बता दीजिए कि इसके डिस्प्लेसमेंट इसको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? तो आप सोच लीजिए कि आप जहां बैठे हुए हैं, जिस रूम में, जिस बेंच पर, वो पूरा रूम ही चलने लगे, तो क्या उस रूम के रेस्पेक्ट में आप में कोई डिस्प्लेसमेंट है जो आपको दिखाई दे? नहीं दिखाई देगा। आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है ना, वो तो आपके पास ही बैठा हुआ आपको हमेशा नजर आएगा। जबकि बात क्या है कि सारे लोग चल रहे, चूंकि जिस जिस रूम में बैठे वो रूम चल रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा। इसीलिए क्या होगा? W मेजर्ड बाय B, है ना? माने वर्क डन, वर्क मेजर्ड बाय B, मेजर्ड बाय B 0, क्योंकि उसको डिस्प्लेसमेंट दिख ही नहीं रहा है। इस फ्रेम से इसको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बट वर्क
मेजर्ड बाय, थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है ना बेटा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, वर्क मेजर्ड बाय सी विल बी, अब मान कितना वो नहीं बताना, नन जीरो मतलब नहीं होगा जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट देख रहा है और इसको पता है कि फोर्स लग रहा है और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है। अब इसके प्रोसेस में, इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है, पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फ्रेम ने इसके वर्क को अलग अलग मापा। इसका मतलब है हमें ये संतुष्ट होना चाहिए जान करके कि वर्क डन पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का असर पड़ता है। अलग अलग फ्रेम से अलग अलग वर्क मेजर किया जा सकता है। और बेहतर जानिएगा और जान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल शॉर्ट में देता हूं। सपोज कीजिए यहां एक बस ट्रेन की ही बात मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, ताकि आपको मजा आए, और मजा तो आ ही रहा है, फिर और भी मजा ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। मान लेते हैं कि इसके फर्श पर एक बॉडी है, एकदम छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप समझिए थोड़ा सा। मान लेते हैं यहाँ एक बॉडी है ना, इसमें इसको कोई जो है ना ट्रेन में चला रहा है, या एक बॉल है, छोड़िए ना इसको, एक बॉल है, इसे कोई चला रहा है, इसमें मान लेते हैं एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एफ फोर्स लगा करके, तो डब्ल्यू क्या होगा इस फ्रेम से, इस ट्रेन के फ्रेम से, ये ट्रेन का फ्रेम है, तो ट्रेन के फ्रेम से डब्ल्यू, डब्ल्यू ट्रेन फ्रेम कितना होगा बताइए। ट्रेन फ्रेम बराबर होगा सीधा एफ इंटू एक्स नॉट, होगा कि नहीं होगा। यानी अगर चाहे तो हम इसको कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ डॉट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डब्ल्यू का मान एफ वेक्टर डॉट एक्स नॉट वेक्टर, मतलब आपको कुछ अभी करना नहीं पड़ रहा है, पर अलग अलग परिस्थितियों से रूबरू करवा रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर इसी ट्रेन को यह व्यक्ति यहां से जाते हुए देख रहा है जो पहले इस पोजीशन पर था, और अब ये कुछ और आगे जा रहा है, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब इस बॉडी को इसके रेस्पेक्ट में एक्स प्लस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट मिला ना। जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ उसको तो सिर्फ ये दिख रहा है, लेकिन जो बाहर से देख रहा है वो ये कहता है कि पहले अगर मैं एक्स पर देख रहा था, अब मैं इसको एक्स नॉट पर देख रहा है, इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट तो एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया ना। तो देखिए डब्ल्यू इस फ्रेम से वर्क जो है किसके किस फ्रेम से, डब्ल्यू फ्रेम सी के मुताबिक क्या होगा, फ्रेम सी के मुताबिक जो होगा वो होगा एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स नॉट वेक्टर। असल अंतर हो गया ना, अलग अलग फ्रेम ने उसको अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो अब मेजर किया तो उसके हिसाब से वर्क है। आपको दिमाग कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग उलझन में पड़ा, नहीं 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 नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। रिपीट करना है, रिपीट करना है, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तो उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पर आऊंगा, और थोड़े पहले बेसिक न्यूमेरिकल 2-3 करवा के दूंगा, और उसके बाद तब मैं फोर्स के कैरेक्टर से वर्क कैलकुलेट करने की बात करूंगा। ग्राफिकल मामला आएगा, फोर्स का कांस्टेंट होना, फोर्स का वेरिएबल होना, और हर चीजें आपका इंतजार कर रही है। आप धैर्य बनाए रखें, मस्त रहें, आबाद रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिलती रहेगी। प्लेटफॉर्म एलएन एकेडमी जिंदाबाद रहेगा, एकदम इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप लगाओ ताली और मेहनत करो अपने दिलो जान से। थैंक यू सो मच।